हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो कि एल्बो में होती है, विच इज़ कॉल्ड एज लेटरल इपिकॉन्डैल्जिया। पहले इसको टेनिस एल्बो भी बोलते थे, लेकिन ये रॉन्ग टर्म है। इससे हमें समझ आता है शायद ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ टेनिस प्लेयर्स को होती है या उन्हीं में कॉमन है, ऐसा नहीं है। तो जो अब इसका नाम करेक्टली यूज़ होता है, इट इज़ लेटरल इपिकॉन्डैल्जिया। तो अब ये होता क्यों है? सो बेसिकली जो हमारा फोर आर्म होता है, जो यहाँ एल्बो से लेके यहाँ तक का एरिया होता है, इसमें एक ग्रुप ऑफ मसल्स होती है जो हमारे रिस्ट का ये एक्शन कराती है। तो ये न्यूट्रल है रिस्ट, इसको ऐसे लेके जाती है। वो कहाँ से स्टार्ट होती है सारी मसल्स, उनका एक कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है, वो सारी निकलते हैं यहाँ से। अगर आप अपना एल्बो यहाँ से टच करोगे तो यहाँ पे ऐसा पॉइंटी सरफेस फील होगा, इसको टच करोगे तो यहाँ से ये मसल्स निकलती हैं और फिंगर्स में जाके इंसर्ट होती हैं। तो जो लेटरल इपिकॉन्डैल्जिया है उसमें क्या होता है, इस एरिया में, इस आसपास के स्ट्रक्चर्स में पेन, इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह ये सब ऐसे सिम्टम्स आते हैं। तो जो जिन पेशेंट्स में ये कंडीशन होती है तो वो कॉमनली आके रिपोर्ट करते हैं कि मेरे इस एरिया में, ये जो पॉइंटी एरिया मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं लेटरल इपिकॉन्डाइल। तो इससे लगभग 1 इंच नीचे यहाँ पर पेन होता है कॉमनली, मोस्ट कॉमन ये सभी पेशेंट्स में मिलता है। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है तो यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ भी होने लगता है। सो इट टोटली डिपेंड्स, मतलब पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ये। तो ये तो हो गया मेन कि इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जो आपके रिस्ट के एक्सटेंसर्स हैं जो आपका ये मूवमेंट कराती हैं। अब ये कई सारी मसल्स होती हैं, उनमें से एक ऐसी स्पेसिफिक मसल है जिसको मतलब स्टडीज़ में ये देखा गया, जो साइंस बोलती है कि उसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सबसे लंबी मसल होती है, जो कॉमन एक्सटेंसर्स हैं तो वो यहाँ से राइज होके वो फिंगर टिप तक जाती है। तो सबसे लंबी मसल होती है और मोस्ट कॉमनली वो ही अफेक्ट होती है। तो अब इसके क्या कारण हैं? तो जो हमने कॉमनली देखा है क्लिनिकल फाइंडिंग्स में, जो पेशेंट आता है वो मोस्टली ये बोलता है कि मैं वैसे तो ठीक थी, लेकिन सडनली मैंने एक पैन लिफ्ट किया और मेरा जो रिस्ट था वो हैवी लोड की वजह से झटका उसमें नीचे की तरफ आ गया, ये होता है। या फिर जैसे मैंने कोविड के टाइम पे काफ़ी पेशेंट्स को ये बोलते हुए सुना था कि मेड या हमारे जो हाउस हेल्प्स हैं उन्होंने आना बंद कर दिया था, तो सडनली लोड पड़ा झाड़ू लगाने का। झाड़ू और पोछा जैसी चीज़ों की वजह से भी बहुत पेशेंट्स में लेटरल इपिकॉन्डैल्जिया डेवलप हुआ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो इसका पुराना टर्म था टेनिस एल्बो, तो ऑब्वियसली जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं उनमें भी, या कोई भी रैकेट स्पोर्ट होता है ना, उनमें भी ये बहुत कॉमन है। स्पेशली जो आपका बैक हैंड स्ट्रोक होता है, जिन भी स्पोर्ट में आप बैक हैंड स्ट्रोक मारोगे विद पुअर टेक्निक एंड पुअर कंडीशनिंग, अगर आपने रिस्ट की या एल्बो इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग नहीं की, आप सडनली पहुंच गए खेलने के लिए, चाहे टेनिस हो या बैडमिंटन हो या कोई भी ऐसा रैकेट स्पोर्ट हो, और आपने बैक हैंड स्ट्रोक खेला, तो चांसेस आर हाई कि आप 1-2 दिन खेलने के बाद आपके यहाँ पे पेन डेवलप हो सकता है। सो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे। तो आपको टेनिस एल्बो या लेटरल इपिकॉन्डैल्जिया है ये पता कैसे चलेगा? इसके कुछ टेस्ट होते हैं। आइडियली ये फिजियो ही करता है, लाइक आपका जो फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करोगे वो ही करेगा, बट आप भी एक तरीके से आइडिया ले सकते हो अगर आपको शक है कि मुझे ये है। तो उसमें 3 टेस्ट किए जाते हैं। तो लो सेंसिटिविटी या रिलायबिलिटी से हाईएस्ट रिलायबिलिटी की तरफ जाएंगे कि मतलब सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। पहला टेस्ट जो कर सकते हो दैट इज़ कोजन्स टेस्ट। उसमें क्या करोगे, आपका फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे हाथ रखोगे, ऐसे यहाँ पे सपोर्ट करोगे। फिर जो आपका, सपोज मेरे लेफ्ट हैंड में मुझे पेन है, मैं राइट हैंड से सपोर्ट करूँगी, या अगर राइट हैंड से नहीं करना, आप किसी दूसरे इंसान से बोल दो कि भाई यार मेरे को यहाँ पे हाथ रखना, और फिर आपको अपने रिस्ट को ऐसे लेके जाना है, और जो दूसरा बंदा हाथ रखेगा वो इसको नीचे की तरफ पुश करेगा। सो बेसिकली मैं इस हाथ से नीचे की तरफ धक्का दे रही हूँ और इस रिस्ट को ऊपर की तरफ उठा रही हूँ। जैसे ही ये मैन्यूवर मैं परफॉर्म करूँगी, तुरंत ही मुझे इस एरिया में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल है, इसकी प्रॉपर टेक्निक एक्सप्लेनेशन देने के लिए वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है, आप ये कैसे टेस्ट कर सकते हो। सो टेस्ट नंबर 1 वॉज कोजन्स टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं दैट इज मिल्स टेस्ट, MILL'(S), मिल्स टेस्ट। उसमें क्या करेंगे, आप बेंट एल्बो के साथ ये टेस्ट को स्टार्ट करोगे, पर ये आप खुद नहीं कर सकते हो, प्रेफरेबली आपका फिजियो या कोई और इंसान ही इस टेस्ट को करेगा। तो वो
अभी इस पोजीशन में है, दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द टेस्ट। रिस्ट को करोगे आप बेंड इस तरीके से और धीरे धीरे एल्बो स्टार्ट करोगे आप सीधा करना, एक्सटेंड करना। जैसे ही आप एक्सटेंड करोगे अगेन आपको इस एरिया में पेन आएगा। अगर पेन आता है तो योर टेस्ट इज पॉजिटिव। नाउ द थर्ड टेस्ट, और जो सबसे बढ़िया टेस्ट होता है, मोस्ट कॉमनली किया जाता है, दैट इज मॉड्सलेस टेस्ट। उस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कोजन्स टेस्ट में हमने हाथ ऐसे रखा था, इस बार ऐसे सीधे रख लेंगे, बस ये डिफरेंस है। और परफॉर्म कैसे करना है, जो आपकी मिडिल फिंगर है उसमें डाउनवर्ड प्रेशर लगाएंगे और यू विल आस्क द पेशेंट टू लिफ्ट अप। मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर ऊपर उठाने में पेन यहाँ पर आता है तो अगेन इट्स अ पॉजिटिव साइन। अब एक चीज़ स्पेसिफिक जो मैंने बोला था, मसल इन्वॉल्वमेंट ECRB का होता है, तो जो मॉड्सलेस टेस्ट है वो स्पेसिफिकली इसी मसल को टेस्ट करता है और इसलिए इसकी सबसे बढ़िया रिलायबिलिटी होती है परफॉर्म करने के लिए। अब ऐसी क्या कॉमन चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कि ताकि यार अगर चलो हो गई आपको यहाँ पे लेटरल एपिकॉन्डाइल्जिया डेवलप हो गया, तो अब ऐसा क्या करें कि इसमें आराम आ जाए। तो पहली चीज़ जो इसमें करनी चाहिए दैट इज़ ब्रेसिंग, यानी कि इस एरिया पे एक ब्रेस आता है टेनिस एल्बो के लिए, जो आप किसी भी केमिस्ट की शॉप से या कहीं से भी खरीद सकते हो। तो जो ये आपका पॉइंटी लेटरल एपिकॉन्डाइल है, 2 फिंगर विड्थ आप नापोगे, यहाँ पे रखोगे, उसके 2 फिंगर विड्थ के नीचे यहाँ पे बांधोगे उस एल्बो बैंड को। एंड मतलब स्टडीज़ में ही देखा गया है और पेशेंट्स भी ये बोलते हैं कि वो लगाने से उनका काफ़ी हद तक जो पेन के सिम्टम्स थे वो रिड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हो, पेशेंट एजुकेशन, यानी कि जिस पेशेंट को जो बीमारी है उसको उसके बारे में थोड़ी जानकारी अगर आप दे सके। जैसे मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एजुकेट करना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ हो गई, जैसे सपोज ये लेटरल एपिकॉन्डाइल्जिया हो गया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है और ना ही स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत है। सिर्फ कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं। आप क्या घर के आसपास कोई भी एक अच्छा फिजियो ढूंढो एंड स्टार्ट गोइंग फॉर योर फिजियो सेशंस, उसी से आपको आराम मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें कर सकते हैं दैट इज़ आइसिंग। अब आइसिंग थोड़ी सब्जेक्टिव है, कुछ पेशेंट्स को सूट करती है आइसिंग, तो वो उनको फ्रिक्वेंटली हम सजेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें सेंसिटिविटी होती है कि मतलब वो ज़्यादा देर तक आइस टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो इंस्टेड ऑफ आइस आप मूव या वॉलिनी जैसे भी ऑइंटमेंट्स यूज़ कर सकते हो, उससे भी आपको आराम आ जाएगा। बट वी शुड नॉट फॉरगेट, ये सारी चीज़ें हैं कि आप लोकल लेवल पे कर सकते हो अपने घर पे, लेकिन आपको एक फिजियो, एक डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा ताकि आपको जो फ़िलहाल बीमारी है या दिक्कत है वो मैनेज हो जाए, साथ ही साथ ये आगे जाके आपको दोबारा से डेवलप ना हो, तो उसके लिए डॉक्टर के पास तो जाना ज़रूरी ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी कॉमन एक्सरसाइजेज हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं ताकि ये टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकॉन्डाइल्जिया आपको दोबारा डेवलप ना हो। सो डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो एंड कीप एक्सरसाइजिंग, स्टे फिट।